चलिए अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के बारे में पढ़ें। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जब उनका हम रिडक्शन करते हैं तो उनका रिडक्शन हम कौन से रिड्यूसिंग एजेंट से करते हैं, इस बात पर सब कुछ डिपेंड करता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, इसका रिडक्शन यदि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा, अगर इसका रिडक्शन आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा, या आपने इसका रिडक्शन करा बोरेन से। बोरेन से किस में सॉल्वेंट लेते हैं हम THF। आप जानते हैं जब भी आप बोरेन की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्वेंट यूजुअली आप क्या लेते होते हैं, कोई भी ईथर लेते होते हैं, जैसे कि THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, या फिर इसकी जगह हम क्या लेते होते हैं डिग्लाइन, डाइथाइल ग्लाइकॉल मिथाइल ईथर। तो जब हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरेन से रिडक्शन कराया, या हम कॉपर क्रोमाइड से इसका रिडक्शन कराएं, किससे, CuCr2O4, कॉपर क्रोमाइड, ठीक है। कॉपर क्रोमाइड से अगर इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बनता है, फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर उसी का ही कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया और एसिटिक एसिड का रिडक्शन आपने इनमें से किसी से भी करा, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनमें से किसी से भी यदि आप रिडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होना है, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। जैसे आप मान लीजिए आपने ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसका रिडक्शन करते हैं आप, तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली जो है COH को OH में रिप्लेस करना है कुल मिलाकर, अगर देखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल आपको मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक और लेते हैं बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का यदि मैं रिडक्शन करूँगा इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, जो भी आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया हो इनमें से कोई भी, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, वो CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे आपने बेंजोइक एसिड लिया था तो बेंजोइक एसिड से आपको बेंजोइक अल्कोहल मिल गया। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल मिलना है। फॉर एग्जांपल यदि हम एक और ले, हम जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके अलावा अगर दूसरा एक और रिड्यूसिंग एजेंट देखें, जैसे अभी हमने रिडक्शन देखा किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या कॉपर क्रोमाइड से, तो उस सिचुएशन में ये होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन यदि मैं हाइड्रोजन आयोडाइड से कराऊँ, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से इसका रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, when it is heated with hydrogen iodide in presence of red phosphorus at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होगा, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा, ठीक है। उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन हमें मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। जो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी का ही कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्केन मिलना है। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, प्रोपियोनिक एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग होगा प्रोपेन। तो ये आपने क्या करा, जब प्रोपियोनिक एसिड का रिडक्शन कराया हाइड्रोजन आयोडाइड से तो आपको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्केन मिल जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कॉपर क्रोमाइड वगैरह से रिडक्शन कराएंगे तो उन्हीं का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उतना ही कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। और यदि आप ये रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है, ठीक।